चिराग फैक्टर मोकामा में कहाँ चला गया? चिराग पासवान जी कोई फैक्टर नहीं है। सबको पता चल गया है कि ये व्यक्ति अमित शाह का एजेंट है। जैसे ओवैसी एजेंट है वैसे चिराग पासवान भी एक एजेंट है। वोट परसेंटेज 3 गुना बढ़ा है हमारा दिल्ली के एमसीडी चुनाव। और ये वही व्यक्ति है ना, अनिल सानी है ना, जो अपना टिकट नकली बेच करके असदस्ता समाप्त किया। और नीतीश कुमार जी अपने भाषणों में कहते हैं हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, हम वोटर की चिंता करते। एकमात्र विशेषता उनमें यही है कि चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के दूसरी पत्नी के एकमात्र पुत्र हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार को कितना चाहती है कि हमारे विपक्ष में दो विपक्ष लड़ रहा था। नीतीश जी के प्रति लोगों की जो संवेदना है वो बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। इधर के कालखंड में हमारे प्रत्याशी के व्यवहार से लोगों में नाराजगी थी, ये जानने में चूक हम लोगों की हुई है। कुर्नी में जनता दल यू के हार के बाद लगातार मंथन का दौर जारी है, आलोचना भी हो रही है, अंदर से कुछ बातें ऐसी भी निकल के आ रही है जिसको लेकर चर्चा है। गठबंधन के सहयोगी भी कुछ कह रहे हैं। इन तमाम मुद्दों बातचीत होगी मेरे साथ। कुर्नी में लगातार अच्छे खासा समय बिताने वाले जेडीयू नेता राजीव रंजन पटेल जी हैं। एक अच्छा समय आपने बिताया कुर्नी में। जी, आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। आपने अच्छा समय बिताया, चूक कहाँ रह गई? 3600 वोटों से हार जाना कैसे देखते हैं? इसमें कोई रणनीतिक चूक नहीं हुई है। ऐसा अब हमारी पार्टी और महागठबंधन और नीतीश जी के प्रति लोगों की जो संवेदना है वो बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है। प्रत्याशी हमारे पहले वही लड़े, हम लोग के पार्टी से 2 बार जीते हैं, मंत्री भी बने। अब इधर के कालखंड में किसी व्यक्ति की निजी कोई बात हो जाए क्षेत्र में, इसकी जानकारी तो पार्टी को होती नहीं है, तो हम इसको पार्टी की हार नहीं मानते। ये व्यक्ति की हार और व्यक्ति की जीत है। एक व्यक्ति के व्यवहार से कुछ लोग नाखुश थे। अब पार्टी को जानकारी हो, हर व्यक्ति के व्यवहार की जानकारी तो पार्टी नहीं रख सकती है। तो इधर के कालखंड में हमारे प्रत्याशी के व्यवहार से लोगों में नाराजगी थी, ये जानने में चूक हम लोगों की हुई है। ये जानने में हम लोग से चूक हुई है। पटेल जी, एक सवाल लगातार हो रहा था, जैसे चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में हुई थी, चर्चा थी कि एनडीए जो है मजबूत हो गया, दावे जीत के किए जा रहे थे, तो चिराग फैक्टर कितना काम आ गया? आप कैसे देखते हैं चिराग फैक्टर को? तो चिराग फैक्टर मोकामा में कहाँ चला गया था? चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। एकमात्र विशेषता उनमें यही है, एकमात्र विशेषता उनमें यही है कि चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के दूसरी पत्नी के एकमात्र पुत्र हैं। बाकी कोई राजनीतिक हैसियत तो उनकी है नहीं। अगर विरासत की भी बात करें तो देश में परंपरा है, उस हिसाब से जो उनकी पहली पत्नी रामविलास पासवान जी के हैं, उनके पुत्री और पुत्र को मिलना चाहिए या उनके पुत्री और दामाद को मिलना चाहिए। तो हमारी इस पर कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन हम चिराग पासवान जी से सादर निवेदन करना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी चलाएं वो बीजेपी के साजिश में शामिल ना हो। बिहार के एक पब्लिक को पता चल गया है कि चिराग पासवान जी अमित शाह से पैसा लेकर के, अमित शाह जी से पैसा लेकर के और बिहार के राजनीति में दखल देने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनके दखल का बहुत मतलब नहीं होता है। बिहार की जनता जान गई है कि हमको जो पिछले बार 43-45 सीट पर जो हम लोग आए, आप समझिए कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को कितना चाहती है कि हमारे विपक्ष में दो विपक्ष लड़ रहा था। एक तो सामने से लड़ रहा था, एक विपक्ष जो सामने से लड़ रहा था, और एक विपक्ष वो था जिससे हमने गठबंधन किया, वो अपनी प्रत्याशी चिराग पासवान के माध्यम से खड़ा करा दिया। अब सोचिए, दो विपक्ष के बावजूद हमारी 45 की संख्या आई। अगर बीजेपी के खिलाफ इस तरह का साजिश कोई कर देगा तो बीजेपी 15 सीट बिहार में नहीं ला पाएगी। तो नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता कितनी है ये तो साबित हो गया कि इतना दो विपक्ष के बावजूद हमारी सीट की संख्या 45 है। अब जहाँ तक कुर्नी का सवाल है, चिराग पासवान जी कोई फैक्टर नहीं है। सबको पता चल गया है कि ये व्यक्ति अमित शाह का एजेंट है। जैसे ओवैसी एजेंट है वैसे चिराग पासवान भी एक एजेंट है। हम अभी भी उनसे अनुरोध करेंगे
कि वो जो पार्टी है और रामविलास पासवान जी आदरणीय हैं बिहार के बड़े नेता रहे हैं रामविलास पासवान जी, तो उनके पद चिन्हों पर चले। रामविलास पासवान जी अपने जीवन काल में कभी किसी नेता के साजिश में नहीं आए, वो एक अपनी राजनीति का एक लकीर खींचे हैं। लेकिन इधर तो इस पिछले विधानसभा चुनाव से हम लोग देख रहे हैं, ये चुनाव लड़ने के बजाय अमित शाह के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो अमित शाह के एजेंट के रूप में काम करेंगे तो लोग बिहार का स्वीकार नहीं करेगा। लगातार वो आप लोग पे आरोप लगाते रहे कि आप ही लोगों ने परिवार तोड़ा, पार्टी तोड़ा, तो इसीलिए 3 नंबर के कर दिया, आगे भी 24 में 25 में सफाया कर देंगे बिहार से। देखिए, इस तरह का बयानबाजी तो बचकाना हरकत है। जब उनके पिताजी से नहीं हुआ, उनके पिताजी भी एक बार शपथ खाए थे, आप याद कीजिएगा 2005-6 का याद कीजिएगा, उनकी पार्टी पूरी टूट गई थी। ऐसा शपथ उनके पिताजी भी खाए थे। लगातार बिहार की जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी है 2005 से 2022 में हम लोग हैं। कभी किसी को मौका बिहार की जनता ने नहीं दिया। तो ये दीवा स्वप्न है चिराग पासवान जी का। कुछ जो रिजेक्टेड लोग हैं बाजार में, वो आगे पीछे उनके घूमते हैं और उनके सलाह पर उनको लगता है कि हम कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन जब ओवैसी से कुछ नहीं हो पा रहा है, देश के मुसलमान समाज ने समझ लिया कि ओवैसी है जो बीजेपी का एजेंट है, वैसे ही बिहार की जनता समझ गई है कि चिराग पासवान अमित शाह का, बीजेपी का मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह का एजेंट है। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार एक तरफ विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं, विपक्षी नेताओं को, उस बीच उपचुनाव हार जाना, गलत इमेज, गलत मैसेज जो है वो बन रहा है, मैसेज जा रहा है लोगों में? ऐसे देखिए, योगी जी को बीजेपी सुपरस्टार बना करके हिमाचल घुमा रहा था। एमसीडी के चुनाव में लेकर चले गए शिवराज सिंह चौहान को, हमने देखा घूमते हुए। क्या हालत हुआ मैनपुरी में, क्या हालत हुआ वो विधानसभा उपचुनाव में, राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी का क्या हुआ। और नरेंद्र मोदी जी रैली कर रहे थे अमित शाह हिमाचल प्रदेश में, क्या हुआ। एमसीडी में 15 साल से बीजेपी काबिज थी, गली गली में नरेंद्र मोदी अमित शाह बाढ़ के चुनाव में घूम रहे थे। कम से कम इस स्तर पर हमारे नेता नीतीश कुमार नहीं आए। आप लोग भी लड़े थे ना? लड़े थे, हमारे नेता चुनाव प्रचार में नहीं गए थे। और हमारा वोट कितना बढ़ा है देख लीजिए आप। पिछली बार की एमसीडी चुनाव में % बड़े हैं। पिछले बार के एमसीडी चुनाव में जदयू जब लड़ी थी तो कितना % वोट आया, इस बार के चुनाव में कितना % वोट, 3 गुना बढ़ा है मेरा वोट परसेंटेज, 3 गुना बढ़ा है हमारा दिल्ली के एमसीडी चुनाव में। हम तो आगे बढ़े हैं, हम कोई पीछे तो नहीं गए हैं, आप निकलवा लीजिए। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। आपके सहयोगी जो पूर्व विधायक वहाँ के अनिल सैनी, वो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नैतिकता बची है तो इस्तीफा दे देनी चाहिए, चूँकि अति पिछड़ों की हकमारी कर रहे हैं। सीट अति पिछड़ा समाज की थी जो उन्होंने छीन लिया, आरजेडी से ले लिया। तो क्या लगता है कि ये सब भी कारण रहा आरजेडी नेताओं की नाराजगी बिहार का? अनिल सहनी को बोलने का मुँह है। अनिल सहनी के पिताजी महेंद्र सहनी को किस व्यक्ति ने राज्यसभा भेजा था 2 बार, और उनके पिताजी मर गए तो हमारे नेता की नैतिकता कितनी बड़ी थी। वो चाहते तो किसी और सहनी को भेज देते। अनिल सहनी का क्या राजनीति में योगदान था, महेंद्र सहनी जी का योगदान था। 2 बार राज्यसभा भेजा हमारे नेता ने। लेकिन उनके मरने के बाद यह हमारे नेता की इंसानियत थी कि अनिल सहनी राज्यसभा चले गए, और राज्यसभा जब खत्म हुआ टर्म तब पार्टी छोड़ के भाग गए। और ये वही व्यक्ति है अनिल सहनी है ना, जो अपना टिकट नकली बेच करके असदस्ता समाप्त किए। ऐसे 420 व्यक्ति के बात पर खुद नैतिकता की बात करता है, जो व्यक्ति टिकट बेचने में फर्जी टिकट में फंसा हुआ हो। अभी अनिल सहनी से पाठ पढ़ेंगे हम लोग, तो ऐसे लोगों का तो चर्चा ही नहीं कीजिए, इसलिए इससे नैतिकता सीखेंगे हम लोग। मंथन तो होगी ना महागठबंधन में कि भाई, देखिए मंथन तो प्रक्रिया है। एक सवाल शराबबंदी और तारीबंदी के लेकर भी खूब चर्चा हुई कि ये भी हार का बहुत बड़ा कारण रहा। शराबबंदी तो थी, तारीबंदी भी, लोग नाराज थे। देखिए, राजा राम मोहन राय इस देश में अब तक सबसे बड़े समाज सुधारक हुए। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? नीतीश कुमार। कोई ऐसा नेता का नाम आज़ादी के बाद बताइए जिसने राजनीति के अलावा समाज की चिंता करी हो। एक नेता का नाम आज़ादी के बाद कोई पार्टी बता दे
जिसने राजनीति के अलावा समाज की चिंता करी हो। अगर समाज की किसी ने चिंता करी, उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जी अपने भाषणों में कहते हैं, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, हम वोटर की चिंता करते हैं। हमको वोट की चिंता नहीं है, जिनको देना है वोट दीजिए। लेकिन बिहार राज्य की महिलाओं के, बच्चों के जिंदगी को सुधार करने के लिए शराबबंदी महत्वपूर्ण है तो जारी रहेगा। बिहार की जनता हमको शराब के नाम पर अगर वोट नहीं देती है वो हमको स्वीकार है, लेकिन बिहार की माँ और बहनों को गोद सुनी होने से बचाने के लिए नीतीश कुमार जी शराबबंदी के लकीर पर खड़े मिलेंगे। ताड़ी, पासी समाज ताड़ी बेचता रहे पूरा जीवन, यही चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? चिराग भी यही चाहते हैं। चिराग पासवान क्या चाहते हैं कि पासी समाज आगे नहीं बढ़े? क्या पासी समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है? क्या पासी समाज को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या पासी समाज के बच्चे को कलेक्टर और आईएएस नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना चाहिए? नीतीश कुमार जी ने कहा आप छोड़िए इस चीज़ को, आपको तत्काल हम 1 लाख रुपया देंगे, 4 लाख रुपये पढ़ने के लिए आगे बढ़ के देंगे, और जो सुविधा पर आप करना चाहिएगा हम देंगे। तो इसका मतलब चिराग पासवान पासी समाज को ताड़ी बेचने के लिए मजबूर करना चाहता है। 2 तरह की धारा चल रही है। एक रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान है जो चाहते हैं कि पासी समाज ताड़ी बेचे। एक नीतीश कुमार है जो चाहते हैं पासी समाज ताड़ी ना बेचे, बल्कि उसका बेटा आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर बने, उसको जितना रुपया देना पड़े। नीतीश जी ने अनाउंस किया है कि पासी समाज के लोग छोड़िए, आपको जो सुविधा चाहिए 1 लाख रुपये तुरंत देंगे, आपको अन्य रोजगार में जाइए, पढ़ने के लिए आगे बढ़िए, 4 लाख रुपया देंगे, जितना आगे बढ़ना है बढ़िए। अब फैसला पासी समाज को करना है कि वो ताड़ी बेचना चाहता है कि डॉक्टर और इंजीनियर बेचना बनाना चाहता है। तो ये फैसला पासी समाज के लोगों को करना है, माफ़ कीजिएगा। लगातार जेडीयू की तरफ से, जेडीयू के नेता है, लंबे वक्त से जेडीयू के साथ काम कर रहे हैं, राजीव रंजन पटेल, और कुढ़नी के मैदान में तमाम नेताओं के साथ ये भी वहाँ पे फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन हार की मुँह की देखनी पड़ी, खानी पड़ी जनता दल यू को। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण तो इन्होंने बताया साफ तौर पर कि जो उम्मीदवार थे उनके जो संबंध थे लोगों के साथ, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। दूसरा, जो शराब को लेकर बात कर ली जाए, ताड़ी को लेकर बात कर ली जाए, चूँकि जनता दल यू के कई नेता किस तरह के बयान आए, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ली जाए या फिर आरजेडी के नेताओं की बात कर ली जाए, कई ऐसे बयान आ रहे हैं जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मंथन का दौर जारी है जेडीयू और महागठबंधन में। क्या है कि कौन सी ऐसी बड़ी वजह जो है जिसके कारण नीतीश कुमार महागठबंधन में होने के साथ बावजूद जो है वो चुनाव हार जाते हैं? इसको मिलता ही, देखते रहें टॉप। नमस्कार।